हेलो एवरीवन। बायोस्टैटिस्टिक्स में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हमें जान लेना आवश्यक है। जैसे वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया था, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है वेरिएंस। और अक्सर करके लोग वेरिएबल और वेरिएंस के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस छोटे से लेक्चर वीडियो में मैं ये कन्फ्यूजन आपका दूर करूँगा और इसमें आपको वेरिएबल और वेरिएंस में क्या डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस वो समझ में आ जाएंगे। इसके लिए वेरिएबल और वेरिएंस दोनों का कंपेरेटिव अकाउंट मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएंस। अब देखिए, वेरिएबल के बारे में तो आपको पता है कि वेरिएबल इज़ एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और इट कैन वेरी, ये चेंज हो सकती है वेरिएबल की वैल्यूज़। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था, अगर मेरे पास 4 कलम हैं तो दैट 4 इज़ अ वेरिएबल। मेरे पास 10 भी हो सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि प्लांट हाइट, अगर अलग अलग प्लांट्स की हाइट 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 2 मीटर ऐसे है, तो ये भी चेंज हो सकती है। तो ये सब न्यूमेरिकल टर्म्स में जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। चलिए, इन दोनों का, वेरिएबल और वेरिएंस का, एक कंपैरेटिव अकाउंट हम देखते हैं। इससे आपको दोनों के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो वेरिएबल क्या है? एक साइड में हम वेरिएबल को डिनोट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल, और दूसरे साइड वेरिएबल, और दूसरे साइड में मैं लिखता हूँ वेरिएंस। ठीक है, चलिए वेरिएबल की बात करते हैं। आपको पता है कि व्हाट इज़ वेरिएबल? तो वेरिएबल इज़ एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी expressed numerically। ठीक है, और it can take different values, can take different values, ये अलग अलग वैल्यूज़ ले सकती है। वेरिएबल, जैसा मैंने आपको बताया था, इट कैन बी डिस्क्रीट, मतलब जब डेटा में गैप हो, और कंटिन्यूअस। और इट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये वेरिएबल की बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, यहाँ पे मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो वो एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लिनिकल ट्रायल में अलग अलग पेशेंट्स का जो ब्लड शुगर लेवल है, या अलग अलग पेशेंट्स का बीपी लेवल है, ये अलग अलग होगा। ठीक है, इन अ क्लिनिकल ट्रायल में ब्लड शुगर लेवल ये वैरी कर सकता है। किसी पेशेंट का मान लीजिए ये 137 mg/dl है, किसी का 190 है, किसी का 200 है, किसी का 275 है, किसी का 400 है, और किसी का 90। तो ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं जो वैरी कर रही हैं या डिफरेंशिएट कर रही हैं। वहीं पे अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या है? ये वेरिएबल का उसकी मीन के वैल्यू से क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो आपने एज्यूम्ड मीन में मीन और जो वेरिएबल था उसके बीच का डिफरेंस निकाला था, या डेविएशन में भी हम यही करते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम
मीन ऑफ वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल का उसके मीन से क्या डिफरेंस है, और इस कारण से वेरिएंस की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में ये चेंज होती रहती है। या आप इसको कह सकते हैं कि मीन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है या ये कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। ठीक है, ये प्लस माइनस में वैल्यू आती है, हमने देखा था, और यही हम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी करते हैं। ठीक है, तो वेरिएंस एक्सप्रेसेस that how much the value of variable spread out from the mean, मीन की वैल्यू से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कितनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो रही है, कितनी ज़्यादा डेविएट हो रही है, या इसको कह सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें स्प्रेड है। ठीक है, इट शोज वेरिएंस, मतलब वेरिएंस शोज डिग्री ऑफ variability in the data set, degree of variability in the data set। अब वेरिएंस को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेरिएंस इक्वल्स टू समेशन वेरिएबल माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है x क्या है, वेरिएबल है, x बार मीन है, और n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इन वैल्यूज़ का हम स्क्वायर क्यों करते हैं, इन वैल्यूज़ का यानी कि x माइनस मीन का स्क्वायर हम इसलिए करते हैं कि जो प्लस या नेगेटिव या पॉजिटिव जो वैल्यूज़ आती हैं उनको इग्नोर, प्लस माइनस साइंस को हम इग्नोर कर सकें। ठीक है, तो वेरिएंस को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसा आपने एज्यूम्ड मीन मेथड में देखा था, और इसको आगे भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल में सपोज कीजिए कि मीन ब्लड शुगर लेवल पेशेंट्स का 160 mg/dl है। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स जो इस वैल्यू के क्लोज्ड है, जिनका ब्लड शुगर लेवल इस वैल्यू से क्लोज्ड है। जैसे समझ लीजिए कुछ पेशेंट्स जिनका ब्लड शुगर लेवल इस वैल्यू के क्लोज है, मान लीजिए कुछ पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 158 है, 161 है, 162 है, 162। तो ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज़ 160 से काफ़ी क्लोज हैं। इस कंडीशन में जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस विल बी लो। ठीक है, जब वेरिएबल की वैल्यू मीन की वैल्यू के एकदम पास हो या आसपास हो, तब वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। वहीं पे दूसरी कंडीशन, इफ़ अगर यहीं पे ब्लड शुगर लेवल यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो मीन से बहुत अधिक हो, जैसे कह सकते हैं 140 हो, 190 हो, 200 हो, तो जब ये वैल्यूज़ मीन की वैल्यूज़ यानी कि वेरिएबल की वैल्यू मीन की वैल्यू से ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में वेरिएंस की वैल्यू भी हाई होगी, वेरिएंस विल बी हाई। तो इतनी सी बात है। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ कि वेरिएबल किसको कहते हैं, एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। और वेरिएंस किसको कहते हैं, उसी वेरिएबल का उसकी मीन से जो भी डिफरेंस आता है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। इसको आप एज्यूम्ड मीन में भी आपने कैलकुलेट किया, इसको हम डेविएशन या स्मॉल डी से डिनोट करते थे। इसके लिए पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो उसमें भी आप ये देखेंगे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड वेरिएंस।
और एक एग्जांपल अगर इसका समझें तो वेरिएबल में क्या होगा कि वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो रैंडम होंगी, ठीक है, या वेरी करेंगी पेशेंट टू पेशेंट या किसी भी ऑब्जर्वेशन में। जबकि वेरिएंस में क्या होगा, वेरिएंस की वैल्यू मीन की वैल्यू से, अगर मीन की वैल्यू से वेरिएबल की वैल्यूज़ क्लोज्ड हैं तो वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, ये लो होगी। अगर मीन की वैल्यू से वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रही हैं या ज़्यादा गैप है उनमें, ठीक है, तब वेरिएंस की वैल्यू हाई होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएबल एंड वेरिएंस। इस कॉन्सेप्ट को आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।